साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ माह के नवरात्रि, इन 5 नवरात्रि में चैत्र और अश्विन, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, वही मुख्य होते हैं। बाकी गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, कौन सी चीजों का भोग मां को लगाना चाहिए और कैसे मां को भक्त प्रसन्न कर सकते हैं, आज ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपने आज के इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी। आचार्य मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। नमस्कार आचार्य जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज कौन सी माता की पूजा की जानी चाहिए और कैसे भक्त जो है वो माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, नवरात्र का चौथा दिन चल रहा है। माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है चौथे दिन। इन्हें आदि शक्ति के चौथे रूप में जाना जाता है और इनकी अष्टभुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र व कमंडल व जपमाला धारण किए रहती हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा से रोग, कष्ट, शोक सभी समाप्त हो जाते हैं तथा आयु में वृद्धि होती है। यश, कीर्ति, बल, धन, संपत्ति सभी में वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। जी आचार्य जी, अगर बात करें माता कुष्मांडा की जो कथा है वो कौन सी और कैसे जो भक्त है वो कथा करे जिसके चलते जो माँ है वो अपने भक्तों से प्रसन्न हो सके? देखिए, नवरात्र के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जी। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण अखंड अर्थात अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई है माता। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अर्थात प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही वैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। आचंचल नवरात्रि और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु में, यश में, बल में और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। अगर विधि की बात करें तो विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों और व्याधियों से मुक्त करते हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करते हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये है माता की कुछ कथाएं जो मैंने आपको बताई। जी आचार्य जी, अगर बात करें माता कुष्मांडा का जो नाम है वो कैसे पड़ा, इसके पीछे की आखिर क्या कुछ वजह है? देखिए, देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। जैसे मैंने पहले ही बताया, देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उसमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसीलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है।
इसलिए माता कुष्मांडा कहलाई हैं। जी, अगर बात करें आचार्य जी माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में, तो माता कुष्मांडा का कैसा स्वरूप है? माता कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होते हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार करती हैं और उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ के यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। जी, बात करें आचार्य जी माता कुष्मांडा का जो भी भक्त व्रत रखते हैं, किन चीज़ों का भोग माँ को लगाना चाहिए और कौन सी चीज़ें माँ कुष्मांडा को अधिक प्रिय हैं? माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्र में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा जो होता है, पीला पीठा, ये कहीं कहीं मिलता है, पीला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग माता को लगाना चाहिए। यानी माँ को केसर वाला जो पीला पेठा है वही चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बतासे भी माता को चढ़ाए जाते हैं। जी, आचार्य जी अगर अब बात करें माता कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में, तो माँ कुष्मांडा की क्या पूजा विधि है? कैसे जो भक्त हैं वो नवरात्रि के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा जो है वो कर सकते हैं? क्या विधि है इसकी? देखिए, माता की जो पूजा है वह सुबह जल्दी उठ जाएं। जिनको माता की पूजा करना है वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और अपने को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल और फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और अंत में क्षमा याचना भी माता से करना चाहिए। जी, आचार्य जी अगर अब बात करें माँ कुष्मांडा के मंत्रों के बारे में, कैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं? कौन कौन से माता कुष्मांडा को जो मंत्र है वो भक्त जो है वो कर सकते हैं नवरात्रि के खास दिन पर? देखिए, माता का जो मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः, यह मंत्र बहुत कारगर है, इसे जप सकते हैं। उनके बीज मंत्र की अगर बात करें तो कुष्मांडा ऐं ह्रीं दिव्ये नमः, इस मंत्र का जो माता जी का बीज मंत्र है इसको बराबर जप सकते हैं। और ध्यान मंत्र एक है माता जी का, उसको ध्यान करके माता जी का मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माता का ध्यान करें और पूजा अर्चना करें। जी, अब बात आचार्य जी करेंगे माता कुष्मांडा को कौन सा रंग जो है वो प्रिय है, जिसके चलते हम कौन से रंगों के वस्त्र चढ़ा सकते हैं, कौन से रंग के फूल जो हैं वो माता को पसंद है? खास तौर पर अगर बात कर रहे हैं हम कि माता का जो प्रिय रंग है वो कौन सा है? देखिए, अष्टभुजा देवी कुष्मांडा को नीला रंग बेहद प्रिय है। नीला रंग उनको बेहद प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए नीले रंग के फूल या वस्त्र पहनने चाहिए। फूल माता को नीला चढ़ाना चाहिए, इससे देवी माता जो है प्रसन्न होती हैं और पीले रंग के फूल माता को अति प्रिय हैं। जी, इसके साथ ही अगर बात, अभी आप कह रहे थे कि नीला रंग विशेष तौर पर माता को प्रिय है, लेकिन अगर बात फूलों की करें, कौन से फूल चढ़ा सकते हैं माता कुष्मांडा को? देखिए, माँ कुष्मांडा का चौथा दिन चल रहा है जिसमें दिन माता जी को समर्पित पूरा दिन करना चाहिए भक्तों को। माँ कुष्मांडा को पीले रंग का जो फूल है वो अति प्रिय है। चमेली के भी फूल माता को चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। जी, अगर बात करें माता कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को क्या लाभ जो है वो मिलता है? देखिए, नवरात्र में माता का जो है पूजा, अगर भक्त ध्यान लगाकर माता का पूजा पाठ कर रहा है तो कुष्मांडा की पूजा से
उन्हें बहुत सुंदर फल मिलता है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि की जानने और शक्ति का स्रोत माना जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है छोटा फल या सीमित आकार वाली, क्योंकि इन्हें ब्रह्मांड की रचना करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने सौंदर्य और तेज से परे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आलस्य, निराशा और निराकारात्मकता और दूर होती है। कुष्मांडा देवी रोग और शोक और भय को नष्ट करते हैं तथा जीवन में शक्ति, साहस और खुशहाली लाते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि लेनी होती है। इसके साथ ही कुष्मांडा की उपासना से मानसिक तनाव कम होता है और आध्यात्मिक विकास की तरह राह में आदमी सुगम तरीके से चलता रहता है। इसीलिए नवरात्रि के इस पवित्र दिन उनकी पूजा से जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, बताया कि कैसे हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कैसे हम आराधना कर सकते हैं, जिससे कि माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।